नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसा विषय है जिसके लिए सभी लोग निश्चित रूप से इंतजार भी करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सन 2024 उनकी राशि के लिए किस प्रकार से साबित होने वाला है। कौन कौन से अच्छे या बुरे प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 महीने का जो समय होता है उस समय पर कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चूंकि शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, राहु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर साल कम से कम 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन अवश्य रूप से देखने को मिलता है, बृहस्पति, राहु और केतु के हिसाब से। और चूंकि इस बार 2024 में आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव विभिन्न ग्रहों के देखने को मिलेंगे, क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्या चीजें आपके साथ में नुकसान करेंगी, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि का जो 2024 का वार्षिक फल है वो क्या रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति राशि में ही स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके द्वारा निर्णय क्षमता जो है वो काफी अच्छी मजबूत होगी। चूंकि शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको पक्की आमदनी है, या कह लीजिए कि परमानेंट सोर्सेज इनकम करने में आपकी इच्छाएं और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे। वहीं दूसरा, राहु की जो उपस्थिति है वो आपके द्वादश भाव में रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। हालांकि इसकी वजह से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर राहु कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित बीमारियां भी प्रदान करता है। या यूं कह लीजिए कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति और राहु का जो प्रभाव है वो मिला जुला देखने को मिलेगा, लेकिन शनि की स्थिति निश्चित रूप से आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। खासतौर पे अगर आप व्यापार कर रहे हैं या किसी नौकरी में संलिप्त हैं तो आपको अपेक्षित सफलताएं तो प्राप्त होगी, बल्कि आपके आत्मसम्मान के साथ साथ में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, चूंकि मेष राशि के जो मालिक हैं वो मंगल हैं, और मंगल का जब भी राशि परिवर्तन आपकी राशि से चौथे स्थान पर या 8वें स्थान पर या 12वें स्थान पर होता है, तो निश्चित मान के चलिए कि वो आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। लेकिन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सामान्यतः ऐसा देखने में आया है कि मंगल की भूमिका आपकी कुंडली में किस प्रकार की देखने को होगी, उसी के आधार पर ही आपके भविष्य में आगे का जो भविष्य जो है वो तय होता है। वहीं आपके जीवन में किस प्रकार के अच्छे या उतार चढ़ाव वाले समय कब आएंगे, उसका निर्णय भी सटीकता से उसी से हो सकता है। पर चूंकि एक सामूहिक रूप से जब राशिफल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर ये स्थितियां देखने को मिलेगी जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी। चूंकि साल भर कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला भी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे वर्ष बुधवार का व्रत करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और 2 लड्डू चढ़ाना ना भूलें। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतार चढ़ाव लिए हुए रहता है तो आप एक चांदी का कड़ा अवश्य रूप से अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें, चाहे आप पुरुष हैं अथवा महिला। अब बात कर लेते हैं, जी हाँ, वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर जहां आपके शुभ मांगलिक कार्य में खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे, वहीं आय का जो मामला है वो धर्म कर्म और अच्छे कार्यों में ही लगा रहेगा। दूसरी ओर 1 मई को जब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में आएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर योग कारक जो ग्रह है वो शनि पूरे वर्ष आपके दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपसे मेहनत तो खूब करवाएंगे, लेकिन उसका प्रतिफल भी आपको अच्छे रूप में लौटा कर देंगे। भाग्य और कर्म के संबंध बनाने में आपको अपने करियर में राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। या यूं कह लीजिए कि अगर आप नौकरी में प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो शनि के प्रभाव की वजह से जहां आपके करियर में उन्नति होगी, या यूं कह लीजिए कि आपके
प्रमोशन होने के प्रबल योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं। चूंकि दशम का जो शनि होता है वो पिता के लिए भी थोड़ा सा परेशानी वाला कारक सिद्ध हो सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि बृहस्पति का और शनि का शुभ फल और अधिक से अधिक मिले, उसके लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें। वहीं दूसरी ओर आप हो सके तो शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और संडे के दिन गाय को रोटी अवश्य रूप से खिलाएं। चूंकि सर्दियों का मौसम रहेगा तो ऐसी स्थिति में गाय को गुड़ खिलाना ही श्रेयस्कर आपके लिए साबित होगा। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति का अशुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसकी स्थिति में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2024 वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला सिद्ध होगा। गृहस्थ सुख में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के या जीवन साथी की तरफ से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, या यूँ कह लीजिए कि जीवन साथी आपके धन प्राप्ति कराने में बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित या कब्ज से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। वहीं दूसरी ओर देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये पूरा जो वर्ष है वो लगभग मिला जुला ही साबित होगा। लेकिन खास बात ये देखने को मिलेगी कि बुध की जो स्थिति जब आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आएगी, तो मई और जून के बाद आपके आर्थिक लाभों के स्रोतों में अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद साबित होंगे। और ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि गणेश जी की आराधना करें, अथवा गणेश अथर्वशीष का पाठ करना न भूलें। वर्ष पर्यंत की बात है। वहीं दूसरी ओर शिव जी के मंदिर में जाकर डेली शिव जी को जल चढ़ाएं, और बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल शिवलिंग पर चढ़ाना न भूलें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष नौकरी में औसत परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि इस दौरान पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। चूंकि अष्टम भाव में शनि आपकी नौकरी के लिए कुछ परेशानियां या चुनौतियां की कारण बन सकते हैं, मगर नौकरी में अचानक से आपको या तो प्रमोशन मिलेगा या थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को नौकरी में अपने अधिकारी वर्ग से कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं शनि आपका नुकसान नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की पोजीशन मई में चेंज होने की वजह से आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। वहीं विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग भी आपकी कुंडली में दिखलाई पड़ रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये वर्ष शनि की वजह से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। चूंकि कर्क राशि के जातक सामान्यतः इमोशनल होते हैं, ऐसी स्थिति में परेशानियां कई बार उनके लिए बड़े पहाड़ के रूप में या परेशानी के रूप में नजर आएंगी, लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि या तो वो प्रदोष का व्रत करें, डेली शिव जी को जल चढ़ाएं, सोमवार के दिन गंगा जल जल में मिलाकर और कच्चा दूध उसमें थोड़ा सा इत्र डालकर डेली शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, तो आप मान के चलिए कि आपके शनि से संबंधित जो कष्ट हैं उनमें कमी आएगी। और शनिवार के दिन विशेष रूप से आपको काले तिल शिवलिंग के ऊपर अवश्य रूप से चढ़ाने हैं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि की जातकों के लिए यह वर्ष लगभग हर तरह से लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिस कारण उनकी आमदनी जो होगी वो काफी बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी आपको। आपकी आमदनी में आपकी सोच से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग कर्ज की स्थिति में थे उनके कर्ज में घटोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कोई लंबी बीमारी से परेशान चल रहा था, उसकी परेशानी में भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। चूंकि ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा राहत देने वाला साबित होगा, क्योंकि राहु की स्थिति, शनि की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति लगभग आपके लिए औसत परिणाम देने के साथ साथ में सुखद साबित होने वाली है। परंतु फिर भी मानसिक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना न भूलें।
और एक विशेष बात यह है कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना जीवन पर्यंत तो है ही, साथ में इस वर्ष विशेष रूप से आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके शुभ मांगलिक कार्यों को आप आसानी से संपन्न करने में सफलता प्राप्त कर सकें। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष की शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके करियर में जहां आपके लिए चमत्कारिक रूप से अच्छा साबित होगा, वहीं प्रतिस्पर्धा में आपको विजय प्राप्त होगी। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। कुछ नए संपर्कों की जैसे आपके लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर राहु और केतु आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और बड़े बड़े अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे। वहीं विदेशों में संपर्क स्थापित होने की वजह से व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये पूरा वर्ष आर्थिक दृष्टि से काफी चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला साबित होगा, मगर पेट से संबंधित बीमारियां और माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं आपको वर्ष पर्यंत परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को अवश्य रूप से करना प्रारंभ कर दें। और ये 2024 का जो पूरा वर्ष है, इसमें सुंदरकांड मंगलवार शनिवार की तरह दिन करने से जहां आपके रोग शत्रु और कर्जे में कमी देखने को मिलेगी, वहीं आपका आत्मविश्वास जो है काफी ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दूसरे भाव में शुक्र और बुध मीठा बोलने वाला बनाएंगे, जिसके आप प्रिय हैं उनको अपना बनाने में सफल होंगे। वर्ष के बीच बीच में कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की जो शुरुआत है वो आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगी। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको पूरे वर्ष शिक्षा तो देंगे ही, साथ में आपको प्रमोशन दिलाने में भी आपको सफलता दर्ज करवाएंगे। जीवन साथी की तरफ से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और यूँ कह लीजिए कि वैवाहिक जीवन जो है वो काफी सुखद साबित होने वाला है। और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है, इस वर्ष अवश्य रूप से आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और जिनके संतान नहीं हुई है, उन्हें संतान की भी प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि प्रदोष का व्रत करें, डेली शिव जी को जल चढ़ाएं, और हो सके तो 6.25 रत्ती का माणक के चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित कर लें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष साल की शुरुआत में आपकी काफी धमाकेदार बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। वहीं विदेश यात्राओं में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। वह और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी में लिप्त हैं तो आपको शत्रुओं से लाभ मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर आर्थिक लाभ की जब बात करते हैं तो आपको चहुमुखी लाभों की प्राप्ति इसमें दिखलाई पड़ रही है। चूंकि वर्ष 2024 की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहेंगे। इस दौरान आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। वहीं आपके द्वारा जो परियोजनाएं नई बनाई गई हैं उनको आसानी से डील करने में आपको सफलता मिलेगी। मई से गुरु का गोचर आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा साबित करने वाला रहेगा। वहीं दूसरे ओर आपके कॉन्फिडेंस में जिस प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उससे ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में करीब करीब सभी सुखों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। लेकिन मानसिक चिंताएं और कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं दूसरी ओर शिव जी के मंदिर में जाकर आप केला सोमवार की सोमवार अवश्य रूप से चढ़ाएं, उससे आपको काफी लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि जो है वो तीसरे भाव में रहकर आपके जहाँ साहस में और आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, वहीं आपको अपना आलस्य भी छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीजों को प्राप्त करने में आसानी महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर राहु पूरे वर्ष आपके चौथे और केतु जो है वो दसम भाव में रहेंगे, जिसमें कैरियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं रस्साकसी जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कैरियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली की जो समस्याएं हैं वो आपको लाभान्वित तो करेंगी, लेकिन आपके लिए चिंता का सबब अवश्य रूप से देखी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देने के लिए और जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को दूर करने के लिए 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करना है। और हो सके तो
प्रदोष का व्रत करें अथवा बृहस्पतिवार का व्रत करना ना भूलें। और चांदी की कोई चैन अपने गले में धारित करें, जिससे कि राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त हो। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये वर्ष शनि का दूसरे भाव में उपस्थित रहना, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जहां बहुत मजबूत होगी, आपकी वाणी की वजह से आपके शत्रुओं को आप पूरी तरीके से नुकसान करने में सफल होंगे। आप चुनौतियों से कभी डरेंगे भी नहीं, वहीं उनसे डटकर मुकाबला करने के लिए आप में एक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपका लवरेज रहेगा। और जो आपके शत्रुओं पर तो भारी पड़ेगा, बल्कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए भी आपके लिए सुखद साबित होगा। 1 मई को जब चौथे भाव में गुरु की उपस्थिति दर्ज होगी, वहीं पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियां देखने को मिल सकती है। कह लीजिए कि परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य होने के योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। चाहे वो आपके भाई बहन से संबंधित विवाह की बात हो, या आपके संतान से संबंधित विवाह की बात हो, यहाँ स्वयं के विवाह की बात हो। ये मान के चलिए कि आपके लिए ये पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा सुखद समय साबित होने वाला है। परंतु माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में जलाना न भूलें। वहीं दूसरी ओर रविवार के दिन आप या तो व्रत करें, या आपके द्वारा सुंदरकांड का पाठ संडे के दिन करने से आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो वर्ष है वो कहीं ना कहीं आपके लिए शनि की वजह से आपको सभी प्रकार के सुखद परिणाम लेकर आएगा। ये मान लीजिए कि ये जीवन का बहुत बेहतरीन समय आपके लिए ये वर्ष साबित होने वाला है। जीवन में जहां आपको अनुशासन देखने को मिलेगा अपने जीवन में, वहां अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को लगन और मेहनत से करने से आपको चहुमुखी सफलता प्राप्त होगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर देखने को मिलेगा। घर में एक सुखद माहौल, या कह लीजिए कि आर्थिक स्थिति मजबूत दिखलाई पड़ेगी। परंतु पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उपाय के नाम पर शुक्रवार के दिन आपको गाय को रोटी खिलानी है, और संडे के दिन कहीं ना कहीं आपको आदित्य हृदय से तो स्रोत का तो प्राप्त करना ही है। और साथ ही प्रतिदिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और उस जल के अंदर चावल और चीनी अवश्य रूप से डाल के सूर्य पर अर्पित करेंगे, तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष निश्चित रूप से बृहस्पति की वजह से शुरुआत से ही आपकी दूसरे भाव में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जहां आपके कुटुंब को लाभ मिलेगा, या यूं कह लीजिए आपके परिवार को लाभ मिलेगा। वाणी से मिठास बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सभी कार्यों को बनाने में सफल होंगे। रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति आपके शत्रु थे वो भी कहीं ना कहीं आपसे आकृष्ट होने का प्रयास करेंगे, या कह लीजिए कि आपसे रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करेंगे। धन की प्राप्ति के आकस्मिक रूप से योग बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि आपको धन संचित करने में आपको अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध देखने को बढ़िया मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर ससुराल की तरफ से कोई आर्थिक लाभ या संपत्ति भी प्राप्त की जा सकेगी। और वहीं दूसरी ओर पिता को लेकर आपकी मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, और संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित या उनके आर्थिक विकास से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें, और सोने की एक अंगूठी बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित कर लें, जिससे कि आपको बृहस्पति के तो सुफल प्राप्त होंगे ही, बल्कि राहु का नकारात्मक प्रभाव भी आपकी डिसीजन मेकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये तो मैंने बात करी कि सन 2024 विभिन्न राशियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। और चूंकि सन 2024 में बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि वो वृषभ राशि में अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यहाँ तक कि धार्मिक स्थिति में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को तो मिलेगा ही, बल्कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जिस प्रकार के भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी या किसी और अन्य प्रकार के जो नुकसान किए जाने वाली चीजें घटनाएं घटित होती थी, उनमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी।
शनि चूंकि अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे जीवन इसी वर्ष पर्यंत, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो सैन्य स्थिति है वो मजबूत देखने को मिलेगी। पुलिस के या प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे जनता को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी 2024 करीब करीब सभी राशि वाले व्यक्तियों के लिए लगभग अच्छा साबित होने वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि छोटी मोटी परिस्थितियां और कुंडली की स्थितियां वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन 2024 कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से सभी राशियों के लिए लाभान्वित करने वाला सिद्ध होगा। इसी के साथ सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और इसी प्रकार की वीडियोस मेरे द्वारा आपके आने वाले समय में भी बनाते जाए रहेंगे, और आपका सहयोग मुझसे जो भी अपेक्षित है। और मैं चूंकि ऐसा मानता हूं कि कुंडली के देखने के बाद ही विशिष्ट रूप से किसी फलादेश को करने में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन एक सामूहिक रूप से अगर कोई भविष्यवाणी की जाती है तो उसका भी कहीं ना कहीं 40 से 50% प्रभाव व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलता है। आज के लिए तो इतना ही बहुत है। नमस्कार।